गुड मॉर्निंग, सब कैमरा ऑन कर लो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। और अदर्स को भी ज्वाइन कर देते हैं। मुझे याद एक्चुअली ये पहला क्लास ऑनलाइन हो रहा है तो मैंने लिंक अभी भेजा है। ओके, और वेट करूं मैं बाकी बच्चों के ज्वाइन करने का। आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। अभिजीत तुम भी, सोनू तुम भी। मुझे तो लगा था आज अटेंडेंस बहुत ज्यादा रहेगा, घर बैठे बैठे अटेंडेंस मिल रहा है, कौन छोड़ता है। पर अभी तक 3 ही बच्चे आए हैं। मैं वेट करूं थोड़ी देर। यस मैम, हो सकता है अभी कुछ लोग को हाँ नहीं पता। हाँ, नहीं ये तो पता ही कि ऑनलाइन होना है। लिंक मैंने अभी भेजा थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट कर दिया था, याद नहीं रहा कि लिंक नहीं कभी शेयर किया है। ये पहली बार क्लास हो रहा है ऑनलाइन। चलो 2 मिनट देखती हूँ। ठीक है, मैं बताना शुरू करती हूँ, क्योंकि ज्यादा देर वेट किया तो फिर टाइम भी कम है और स्टोरी आधी रह जाएगी। ठीक है ना, आधी स्टोरी में भटक जाते हैं मेले में। चलो, आज का स्टार्टअप स्टोरीज बहुत छोटे स्टार्टअप से मैंने लिया है। अब वो बहुत छोटा रहा नहीं, पर स्टार्ट बहुत छोटे से 8,000 के इन्वेस्टमेंट से हुआ था। मैं उसको लेती हूँ, और बहुत यंग है वो, अभी भी 24 ईयर्स के ही है। स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम 20 और 21 के जब वो थे तब उन्होंने अपनी जर्नी, 20 के आसपास के थे तब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी। MBA चाय वाला, सबने नाम सुना है? यस मैम। ठीक है, MBA चाय वाला एक्चुअली ये नाम भी है, वो भी वो MBA नहीं है जो आप लोग समझ रहे होंगे। आप लोगों को क्या लगता है इस नाम से? ये जो नाम है उसका कुछ तो मतलब निकाला होगा ना, अगर तुम लोगों ने सुना होगा तो। कुछ पढ़ा जाना नहीं है, कोई बात नहीं, वो मैं आज बता देती हूँ। लेकिन MBA से कुछ मतलब निकाला होगा। अभी प्लीज गूगल मत करो, अभी बस ऐसे मुझे बता दो कि तुम्हें क्या लगा, तुम्हारे दिमाग में क्या समझ में आया। वो स्टार्टिंग में जब सुने थे तो मुझे लगा कि वो MBA करके चाय का स्टॉल वगैरह करेक्ट लगा है। करेक्ट। अभिजीत तुमको क्या लगा? मैं हमको लगा कि मुझे भी MBA यही लगा था प्रिया। नो मैम, MBA छोड़ के आया हुआ है। अच्छा, MBA से परेशान होकर के चाय का दुकान उसने खोल लिया, राइट। और सोनू एंड रोहित, आप लोगों ने क्यों अपना कैमरा ऑफ कर लिया है? मैं अटेंडेंस नहीं दूंगी ऑफ कैमरा में। हाँ सोनू, तुम्हें क्या लगा? अगर तुमने नाम सुना था पहले हाँ मैम, सुना है। तो तुमने ये नाम सुना तो कुछ तो दिमाग में आता है ना। नाम सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या आया? मैम मेरे दिमाग में आया कि वो एक डिग्री करने के बाद उसको जॉब नहीं मिला, और जॉब नहीं मिलने के कारण हो सकता है वो चाय का स्टार्टअप किया हो, कुछ अलग तरीके से करने का। जैसे कि कोई होता है ना कि अपना प्रोफेशन में जाता है कुछ ज्यादा टैलेंट लेके, तो वो इंग्लिश, उसका मैंने इंटरव्यू भी देखा था मैम, तो वो बोले थे कि पहले इंग्लिश में बोल के चाय सर्व करते हाँ थे। करेक्ट, ठीक है। लेकिन हाँ MBA चाय वाला का, ठीक है। अभी रोहित आप भी बता दीजिए, फिर हम लोग चलते हैं स्टोरी पे। यस मैम, जब हम सुने तो हमको लगा कि वो ड्रॉप आउट है। ठीक है, यानी सबको कुछ ना कुछ लगा। ये नाम ही ऐसे है कि लगता है कि इसने MBA या तो परस्यू करना चाह रहा था, और बाद में जैसे कि सोनू अभिजीत बता रहा था कि ड्रॉप आउट हो गया और फिर उसने चाय की दुकान खोल ली फ्रस्ट्रेशन में। ऐसे भी नहीं हुआ। और प्रिया MBA चाय वाला MBA करके चाय की दुकान नहीं खोलने गया,
स्टोरी ऐसे है कि वो उसका जो MBA नाम रखा है उसके पीछे स्टोरी है कि उसने M फॉर मिस्टर, P फॉर उसका नाम है प्रफुल्ल, ठीक है ना, प्रफुल्ल बिल्लोरे उसका नाम है। तो उसने जब चाय का काम शुरू किया था तो उसने सिर्फ मिस्टर बिल्लोरे रखा था नाम। कुछ दिन तक तो बिना किसी नाम के उसने अपना काम शुरू किया। लेटर में उसने अपना कुछ नाम, लोगों ने उसको नाम दे दिया, चलो मिस्टर बिल्लोरे के यहाँ चाय पीने जाते हैं, या बिल्लोरे के यहाँ चाय पीने जाते हैं, या बिल्लो रानी के यहाँ चाय पीने जाते हैं, काइंड ऑफ थोड़ा मजाक भी उड़ाया जाता था। तो उसने सोचा कि कुछ नाम दे दे, और मिस्टर बिल्लोरे तो ऑलरेडी है, तो उसके अंदर मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद उसने लगा दिया, और वो उस तरीके से MBA हो गया, राइट। अब चलते इसकी स्टोरी पे। उन्होंने ग्रेजुएशन किया कॉमर्स से, बिल्कुल आप लोगों की तरह ही BCom उन्होंने पूरा किया अपना। उसके बाद वो अपना MBA परस्यू करना चाह रहे थे, लेकिन उनका टारगेट था कि हम किसी टॉप इंस्टीट्यूट से MBA करेंगे, लाइक वो IIM हो, एक्सेलराई हो, या फिर गुड़गांव में है MTI वो हो, या उस तरह का कोई इंस्टीट्यूट हो जहां से मैं MBA करूं। मैं ऐसे किसी छोटे मोटे जगह से नहीं करना चाहता। तो उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार तैयारी करके कैट वगैरह अटेम्प्ट किया, ठीक है ना, GMAT कैट ये सब अटेम्प्ट किया, लेकिन तीनों बार समहाउ फेल रह गए, ठीक है ना। और वो रहने वाले थे MP में, एक धार जगह है जो छोटा सा एक कस्बा है, वहां के वो रहने वाले थे। तो वो बिल्कुल 3 साल तक सोचो वो एकदम लगा के पूरा ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद पढ़ते रह गया, लेकिन उसको अभी कोई जगह पे, बहुत अच्छी जगह पे जहां उनको जाना था वहां वो नहीं पहुंच पाए, IIM में नहीं जा पाए, एक्सेलराई में नहीं जा पाए। फिर उन्होंने सोचा अब क्या करें, तो उन्होंने एक फ्रस्ट्रेशन थोड़ा आ गया बच्चे को पढ़ते पढ़ते, सोचे क्या करे। मदर फादर बोले कि चलो कोई बात नहीं, कहीं से भी एडमिशन ले लो, कहीं से भी कर लो, लेकिन वो उसका अंदर आत्मा नहीं मान रहा था इसके लिए, अपना मन कि मैं कहीं से भी MBA नहीं करना चाहता। और वो थोड़ा कैलकुलेटिव माइंड के थे, सोच रहे थे प्राइवेट में किसी जगह से MBA करेंगे तो क्या होगा कि एक तो 10 लाख 12 लाख 15 लाख का फी होगा, ठीक है ना, किसी अच्छी जगह से करेंगे तो, और फिर नौकरी कितने की मिलेगी, फिर वो फी चुकाने में मेरा इतना पैसा चला जाएगा। तो मैं इतना इन्वेस्ट करके ये MBA तो नहीं करना चाहता, या तो अपना जो ड्रीम यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वहां से करूंगा, या फिर नहीं करूंगा। तो फिर उन्होंने बिल्कुल कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो उन्होंने एक काम शुरू किया, जो भी पैसे उनके पास थे वो लेकर के घूमने निकल गए, ठीक है ना, घूमने निकल गए, यानी इंडिया के अलग अलग जगह पे वो एक्सप्लोर करने लगा। और ऑब्जर्वेशन उनमें बहुत अच्छा था कि वो सब कुछ ऑब्जर्व करने में ध्यान देते थे। तो घूमने निकल गया, और घूमते घूमते, और घूमने में भी पैसे की जरूरत होती है, तो बहुत ज्यादा पैसा तो था नहीं, स्टूडेंट लाइफ में जो थोड़ी बहुत सेविंग्स होती थी वही पैसे थे। तो वो क्या करे, तो वो लिफ्ट लेके, उसको बोलते हैं हिचकिंग, ठीक है ना, हिचकिंग यानी लिफ्ट लेना किसी से, ट्रक वाले से, ट्रैक्टर वाले से, किसी से भी ऐसे आप लिफ्ट लेकर के जब घूम लेते हो तो उसको बोलते। तो उसने बहुत सारा ये बिना पैसे खर्चा किए घूमने का तरीका इजाद किया। कहीं पे उसके दोस्त रहते हैं तो उनको बोल दिया कि मैं यहाँ आया हूँ 2 दिनों के लिए रुका हूँ, तो किसी के यहाँ जाके रुक गए। इस तरीके से दोस्त बदल बदल के उन्होंने कुछ दिन बैंगलोर में निकाले, कुछ दिन कहीं निकाले, कुछ दिन कहीं निकाले। इसी जगह बहुत जगह जब घूमे तो वो अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद पहुंचे तो उनको वहां का हवा पानी बहुत सूट कर गया। उनको लगा ये अच्छी जगह है, और यहाँ पे लोग धंधा करने वाले यानी बिजनेस करने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा बिजनेस हो, राइट। और यहाँ पे किसी को बहुत, जैसे कभी कभी होता है ना, नया नया जो धनी होता है ना उसको बहुत ज्यादा वो हो जाता है, अध जल गगरी छलकत जाए, तो वैसा वहां उनको मिला। लगा कि कितने रिच पीपल हैं, सेल्फ मेड पीपल हैं, लेकिन वो काफी रिस्पेक्ट देते हैं अपने से छोटे लोगों को भी, और जो नया नया छोटा मोटा काम करना चाहता है उसको भी वहां पे इज्जत से दिया जाता है। तो उनको लगा ये जगह ठीक है, यहाँ मैं रुक सकता हूँ, पर रुक के करूँ क्या, ठीक है, तो रुक के करूँ क्या, उस चक्कर में उन्होंने अपने मदर फादर को इन्फॉर्म किया कि मैं कहीं पे एडमिशन ले लिया हूँ, और कहीं पे उन्होंने ले भी लिया, छोटे मोटे किसी कॉलेज में एडमिशन ले भी लिया, 50-60 हजार एडमिशन फी भर करके, लेकिन 5-7 दिन पढ़ने के बाद उनको वहां पे मन नहीं लगा, राइट। तो उसके बाद उन्होंने उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, एक दिन वो सोचे कि चाय का ही ठेला लगा लेते हैं, ये सबसे आसान काम है, ठीक है, और मुझे चाय बनाने आता। और सिंस जब वो 3 साल तक तैयारी कर रहे थे तो रात रात भर जगने के लिए चाय का सहारा उन्होंने लिया था। तो उनको लगा कि ये चाय से सब रिलेट कर लेते हैं, और चाय हर जगह का एक क्या है, कॉमन मेन्यू में रहने वाला चीज है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे पंजाबियों का पराठा फेमस है, लेकिन वो पंजाब और
दिल्ली में ही फेमस है, ठीक है ना। और जैसे गुजरातियों का ठेपला फेमस है तो वो गुजरात भर में चलता है, या फिर तमिलनाडु या साउथ में चले जाए डोसा उत्तपम या इडली, तो वो सिर्फ उधर का है। कोई ऐसा चीज खाने में, खाने पीने के मामले में जो ऑल ओवर इंडिया है तो वो चाय है, और वो एवरग्रीन है। ये इनको समझ में आ गया कि चाय लोग कभी भी पीते, दुख में, सुख में, हंसी में, खुशी में, दोस्तों के साथ, और सस्ता भी पड़ता है बाकी सारी चीजों के कंपैरेटिवली। तो उन्होंने सोचा चाय का ही काम करता हूँ। विदाउट सेइंग एनीथिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स विद देयर फैमिली मेंबर, उन्होंने क्या किया, अचानक से गए, जब ये सोच रहे थे तभी उनके सामने डेस्टिनी बर्तन का दुकान भी आ गया, और उन्होंने चाय के लिए छन्नी, पतीला, ये सब खरीद लिया। ठीक है, ये सब खरीद करके अपने रूम में रख लिया। लेकिन उनको हिम्मत नहीं हो रही थी कि सड़क किनारे एक टेबल लगा करके वो चाय बनाने का काम शुरू करे। वो हिम्मत मस्टर करने में, पूरा अपने आप को, वो गट कलेक्ट करने में उनको 50 डेज लगे, राइट। कि क्या बोलेंगे लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग बोलेंगे पढ़ लिख के गया था, कुछ काम करने हैं, MBA करने, क्या ये चाय की दुकान बैठा है, और भी बहुत कुछ, ठीक है ना, उसके दिमाग में चल रहा था। पर फाइनली एक दिन उन लोगों ने, उसने इन सब चीजों को एक दरकिनार करके एक छोटा सा टेबल लिया और किनारे में चाय बनाने के लिए बैठ गया। ठीक है, चाय बनाना शुरू किया। कोई नहीं आ रहा था उनकी दुकान तक, क्योंकि अभी जैसे सोनू बोला ना, वो बिल्कुल सही है, हम उसी पॉइंट पे आते। कोई नहीं आ रहा था दुकान पे, क्योंकि कितने सारे चाय वाले एक सड़क के किनारे मिल जाते हैं। क्या जरूरी है कि वो आप में ही जाएंगे। अभी अभी आज आपने खोला है, कुछ खास बैनर वैनर भी नहीं लगा है, ऐसे ही टेबल लेकर के एक बच्चा खड़ा है, चाय बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई जा नहीं रहा था। तो उसने सोचा कि अब क्या करूं, लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, मुझे लोगों के पास जाना चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि जो गाड़ियां रुकती थी पास में, वहां पे ट्रैफिक में, या कोई कार से उतरता था कोई भी, तो उनको उनके पास जाके इंग्लिश में पहले बात करता था। ये अट्रैक्ट ये करता है कि ये पढ़ा लिखा है, अच्छा लड़का है, स्मार्ट है, इंग्लिश में बात कर सकता है, ये चाय क्यों बेच रहा है, राइट। इसकी कोई मजबूरी होगी, या कोई फैमिली क्राइसिस होगा, या क्या है पता नहीं, ठीक है ना। तो वो जाकर के सबको स्माइल करके बोलते थे कि I have started my business of my tea stall. Would you like to try this? तो खुश हो जाते थे, तो बोले ठीक है पिलाओ। तो पहले दिन उनका ज्यादा धंधा चला नहीं, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 10 कप चाय उनका बिका था पहले दिन, यानी उन्होंने ओवरऑल और 30 रुपए की एक कप चाय उन्होंने अपना रेट रखा था। ये भी थोड़ा गट की बात है, ठीक है ना, पहले दिन बिजनेस शुरू किया और 30 रुपया दाम रख दिया, राइट। पर उन्होंने 30 रुपया सोचा था कि हम रखेंगे, तो पहले दिन की कमाई 300 रुपया हुई। ठीक है, उसके बाद फिर से उन्होंने ये काम करना रोज का शुरू किया, ठीक है ना, कि कम से कम कुछ तो पैसा आ रहा है, तो रोज का काम शुरू किया। और जो इनके कुछ चीजें हैं, हर आदमी का अपना एक प्रिंसिपल होता है ना जिसमें आप बिलीव करते हैं। तो इनका बहुत छोटी उम्र में इन्होंने शुरू किया, लेकिन इनके कुछ प्रिंसिपल बहुत क्लियर थे, लाइक ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल एंड एक्ट नाउ। बड़ा सोचो, बहुत बड़ा सोचो, लेकिन बहुत बड़ा सोचने के लिए एक लंबी छलांग नहीं लगाओ। स्टार्ट कैसे करें, छोटा छोटा स्टेप लीजिए, स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे से शुरू करिए। यानी कि एक बार में आप बहुत बड़ा कैफे भी खोल सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है और कैफे डूब गया तो आपका बहुत ज्यादा कैपिटल डूब जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एकदम स्मॉल स्टार्ट करिए, जहां तक का आप नुकसान झेल सकते हैं, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट टेकिंग कैलकुलेटिव रिस्क, ठीक है ना। और एक चीज बोला जाता है कि दूसरों के खेत में काम करने से अच्छा है कि अपने पौधे को सींचो, राइट। तो ये भी एंटरप्रेन्योरशिप का एक पहचान है कि आप अपने प्लांट को सींच रहे हैं, अपने यहाँ मेहनत कर रहे हैं, कभी ना कभी वो फ्रूट जरूर आपको देगा। दूसरे क्या काम करते रहे, फ्रूट उसको देगा, आपको बस उसमें एक भागीदारी मिलेगी, राइट। तो उन्होंने शुरू किया ऐसे अपना ये काम। उसके बाद काम शुरू किया। कुछ लोग वहाँ जो लोकल वेंडर्स थे, जो लोकल और भी चाय बेचने वाले थे, उनका थोड़ा बाद में देखे कि इसके यहाँ भीड़ होने लगी, लोग ज्यादा आने लगे, ठीक है ना। बाद में उन्होंने अपना नाम सोचा, नाम बहुत सोचा, तो नाम मैंने कहा ना पब्लिक द्वारा दिया गया नाम था इनका कि मिस्टर बिलोरे के यहाँ चाय पीने जाते हैं, बिलोरे के यहाँ चाय पीने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत नाम, अपना नाम रखने के लिए बहुत थॉटफुल हो गया। उन्होंने कहा कि नाम रखने के पीछे पहले मैं बहुत एक्सरसाइज किया, 400 नाम पहले एक रजिस्टर पर नोट डाउन किया, चाय साई, हाँ कुछ इस तरह के, उसी तरीके का कुछ भी, चाय पे चर्चा, गप सप, इस तरह से बहुत सारे नाम उन्होंने सोचे। लेकिन फिर उनको लगा कि ये नाम मिस बिलोरे तो कहीं ना कहीं था उसके दिमाग में, तो उसने सोचा मिस्टर बिलोरे तक तो मुझे लोग जानते हैं,
मैं इसको किसी तरह MBA मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद कर देता हूँ। नाम भी यूनिक है, लोग थोड़ा नाम की वजह से भी आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। और मैंने किसी को कॉपी भी नहीं किया है, मैंने किसी को ये भी नहीं किया कि मैं किसी नाम को कॉपी कर रहा हूँ। ये मेरा अपना नाम है, मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद। और ये ठीक उनका जो उन्होंने अपना घर लिया था वो अहमदाबाद में जो IIM इंस्टीट्यूट है उसके ठीक पीछे लिया था, क्योंकि उनको एक वहां से पता नहीं कि उनको बहुत कनेक्टिविटी लग रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकॉन्शियस माइंड वो वहां के स्टूडेंट होना चाहते थे, तो उनको बहुत कनेक्टेड फील हो रहा था। मिस्ड इट, लेकिन वो चाहते थे कि मैं आसपास रहूं, इंस्पायर हूँ, और यहाँ से जो अच्छे लोग निकलेंगे या यहाँ जो भी कुछ होगा उसके कंसल्ट में मैं रहूंगा, उसके आसपास आओ हवा का असर मेरे ऊपर होता रहेगा। तो लोग बच्चे जो बाहर आएंगे वो चाय पियेंगे, वो अपने यूनिवर्सिटी की कॉलेज की बातें करेंगे, तो मुझे समझ में आएगा, मैं सुनूंगा। कुछ ऐसे सोच करके उन्होंने आसपास में ही अपना काम शुरू कर लिया। देन जो लोग थे वहां के वो उनको डराने धमकाने लगे, जो लोकल वेंडर्स थे, और कभी धमकी भी दिया उनको कि यहाँ से निकल जाओ। फिर उनको एक स्टैब्लिश्ड अपना बिजनेस मूव ऑन करना पड़ा, किसी और जगह पे वो ले गए, ठीक है ना। और ऑल टुगेदर वो स्टैब्लिश टाइप के हो गए थे, क्योंकि वहां के कस्टमर बन चुके थे उनके, लाइक राइट। लेकिन फिर उन्होंने मूव ऑन किया और छोटा सा एक दुकान लिया, बहुत छोटा सा अपना एक दुकान लिया, लेकिन दुकान को प्रेजेंट बहुत यूनिक तरीके से किया। जो दुकान के कॉर्नर में छोटा सा बच्चा था, चाय का काम कर रहा था, बहुत ज्यादा उस समय उसकी इनकम नहीं थी, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी थी। वो सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करना चाहता था और जानता था कि मुझे अपने आप को भी पॉपुलर करना है। तो इसके लिए उसने 2-3 रास्ता ढूंढा, राइट। पहले क्या कि अपने दुकान के एक कॉर्नर में उसने एक ऐसा जगह बनाया जहां पे हर एक अनएम्प्लॉयड आदमी आकर के अपना नंबर लिख सकता है, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयड के लिए एक लिस्ट था, वहां पे ऊपर में टैग लिखा था, और सब लोग अनएम्प्लॉयड जो जॉब सर्च कर रहे हैं वो अपना नंबर लिख करके जाते थे। और ऐसे जो लोग जिनको चाहिए होता था इस तरह का, किसी को ड्राइवर की जरूरत है, किसी को शॉपकीपर में हेल्पर की जरूरत है, किसी को किसी भी तरह के काम की जरूरत है, या किसी को ऑफिस के लिए अकाउंटेंट की जरूरत है, कुछ ऐसा ही जो भी है आप लिख के जाइए। इधर जो एम्प्लॉयर आते थे वो अपना नंबर छोड़ के जाते थे, और फोन भी करते थे, आकर के देखते थे कि ये है जो हमारे काम की चीजें, तो उनको फोन करके वो एम्प्लॉयमेंट का एक तरह से सोशल सर्विस के लिए कुछ ना कुछ करने की उन्होंने कोशिश की कि हम एम्प्लॉयमेंट दिला सके। और इससे क्या होगा, माउथ पब्लिसिटी होगी, लोग आएंगे यहाँ तक, चाय भी पियेंगे, उस बहाने से ये भी एक बार चेक कर लेंगे कि क्या उनके काम का कोई है जो उनको चाहिए, वैसा कुछ ढूंढ रहा है शहर में, तो उससे एक बार बातचीत भी हो जाएगी। तो ये सब सोच कर उन्होंने ये किया। उसके बाद उन्होंने और भी इवेंट्स करने शुरू किए, जैसे कि उन्होंने, मैंने कहा था अहमदाबाद में थे तो वो IIM के आसपास रहना चाहते थे, तो वहां पे उन्होंने जितने भी इवेंट होते थे, कोई म्यूजिकल शो हुआ, कोई कवि सम्मेलन हुआ, कोई स्पोर्ट्स हुआ, साइकिलिंग हुई, कोई भी गेम होता तो उसमें वो फ्री में अपना चाय 150-200 कप पहुंचाते थे। तो उनको लगता था कि इस सबसे मैं थोड़ा पॉपुलर होऊंगा, तो वो अपना रोज का इस तरह से उन्होंने इवेंट स्पॉन्सर करना शुरू में बस मुफ्त में देना शुरू किया, स्पॉन्सर करना नहीं शुरू किया। बाद में उनका नाम आने लगा कि ऐसे कोई है बच्चा जो चाय बेचता है, MBA चाय वाला है, और वो बहुत क्लियर विजन का है, और वो ये सब सोशल सर्विसेज का भी काम करता है। उसके बाद उन्होंने जब थोड़ा और पैसा हो गया, तो अभी के टाइम में उनके 7-8 स्टैब्लिश आउटलेट्स हैं, और अपकमिंग है कि 20-22 और उनके आ जाएंगे। एंड समहाउ हो सकता है वो फ्यूचर में फॉरेन कंट्रीज में भी अपना बिजनेस लेकर के जाए, क्योंकि नाम अभी उनका भी वहां पे भी पहुंच गया है कि इंडिया में है। अच्छा, फिर इनका देखो उल्टा स्ट्रैटेजी। वैलेंटाइन डे में नॉर्मली लोग कपल ऑफर देते हैं, ठीक है ना। तुम क्लब में जाओ, डिस्को में जाओ, तो कपल आने पे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। इन्होंने सिंगल को ऑफर देना शुरू किया। अगेन डिफरेंट थिंग, डिफरेंट स्ट्रैटेजी, सब जो सब करते हैं वो हम नहीं करेंगे, राइट। तो उन्होंने बोला सिंगल हो तो हमारे यहाँ मुफ्त में चाय पी के जाओ, राइट। तो अब ये भी एक चर्चा का विषय हो गया पूरे शहर में कि कोई है जो सिंगल को चाय पिला रहा है वैलेंटाइन डे में। ये ना बहुत उल्टे उल्टे काम करने शुरू किए जो काफी अट्रैक्टिव होते थे, नाम अट्रैक्टिव रखा, काम उल्टा करना शुरू किया। बाद में धीरे धीरे उन्होंने कैंसर पेशेंट के लिए फंड रेजिंग, फंड क्राउडिंग का काम शुरू कर दिया। तो चाय का बिजनेस चल रहा है, लेकिन चूंकि चाय में पॉपुलैरिटी होगी तो एक चाय के लिए MBA चाय वाला सेलिब्रिटी के रूप में हो गया है। अब इवेंट हो, पॉलिटिकल कैंपेन्स हो, बॉलीवुड का कोई कैंपेन हो, या फिर वेडिंग हो, इवेंट कोई ऐसा इवेंट हो, तो यहाँ पे वहां पे वो बोलते कि मैं एक शादी में चाय पिलाने का इतना महंगा चार्जेस लेता हूँ जितनी IAS की 1 महीने की सैलरी होती होगी,
ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले अपने आप को स्टैब्लिश किया है, नाम पहले अपना इतना कमाया है और लोगों के बीच में इतना पॉपुलर हो गया हूँ, और अब मैं जाता हूँ अपना चाय का स्टॉल वहां पे लगाता हूँ और मैं इतने महंगे चाय बेच रहा हूँ वहां पे और लोग पीते हैं। ठीक है ना, उनको भी लगता है कि मैं एमबीए चाय वाले का चाय पी रहा हूँ, राइट। तो यही है मतलब ये ऐसे करके, और उसके बाद और भी क्या क्या पैसे का जरिया है। तो फ्री में एक एमबीए का अपना वो एमबीए चाय वाले का इंस्टीट्यूट भी है जो लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देता है। जैसे कि ऑलरेडी आप एस्टैब्लिश्ड कोई काम करे, छोटे मोटे काम करे, ठीक है ना, इन्होंने अपनी ही स्टोरी बताई कि मैंने जो जब दुकान में शिफ्ट हुआ तो जो उनका ग्रिल था, जो शटर होता है, वो काफी कड़ा शटर था क्योंकि वो बहुत अबंडेंट गैरेज था जिसको कोई यूज नहीं कर रहा था। उन्हीं को उन्होंने सोचा कि हम सस्ता है, अभी तो सड़क के किनारे से उठ के आए हैं, बहुत महंगा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने उस गैरेज को ले लिया और सोचा कि इसी को हम अपना दुकान बना लेंगे। तो उसका शटर भी उनसे हिल डुल नहीं रहा था। तो उसी समय एक आदमी आता है साइकिल से, वो बोलता रुको। उसने क्या किया, शटर में कहीं मोबिल वोबिल डाला, जो भी लुब्रिकेंट्स डालने थे डाले, और फिर उसने उसको ऊपर नीचे किया, वो ऊपर नीचे होने लगा। फिर उस बोला कि अभी रुको, मैं इसको और भी अच्छा बनाऊंगा। फिर उसने और कुछ दाएं बाएं लुब्रिकेंट्स लगाए, कुछ कुछ ठीक ठीक ठाक किया, और फिर उसको करने लगा। अब वो एक हाथ से ऊपर नीचे होने लगा। थोड़ी देर में उसने क्या किया, बोला एक उंगली से मैं इसको ऊपर नीचे करने लायक बना दूंगा। वो सोचा कि कितना बड़ा, मतलब कितनी अच्छी बात है कि अगर ये सिर्फ एक ही काम जानता है, वो शटर ठीक करना जानता है, तो वो इतने अच्छे से कर देता उसको कि वो एक उंगली से, जो अभी तक एकदम से मतलब ऊपर नीचे हो नहीं रहा था, एकदम से फिक्स जैसा हो गया, तो उसको इसने आधे घंटे एक घंटे में इतना ठीक कर दिया और 300 रुपए लिए उस पूरे काम के। और वो भर दिन में अगर 30-40 भी ठीक करता है तो कितनी की कमाई हो जाएगी उसकी एक दिन की। उन्होंने सोचा कि ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी बिजनेस में है, जो ऑलरेडी सलून में है, चाय में है, छोटे छोटे होटल्स में है, या छोटे छोटे कियोस्क लगा करके अपना बिजनेस कर रहे हैं, इन लोगों को सिखाओ कि क्या छोटे छोटे चेंजेस करने से आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, राइट। और वो बहुत प्रभावित, ऐसे भी बहुत प्रभावित था क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि वो जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन सोच से उनका दिमाग बहुत कैलकुलेटिव है और वो गुजरातियों की तरह सोचते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने कहीं एमबीए की डिग्री कहीं और से नहीं ली, क्योंकि कहीं और से लेकर के जो भी पैसा खर्चा करते फिर वो इंस्टॉलमेंट पे करते, और उस समय बहुत उम्र गुजर जाती, पैसा कमाते कब, नाम कमाते कब, फेमस कब होते, ये सब नहीं उनके पास, उनको कुछ आइडिया था। ठीक है ना, तो उन्होंने सोचा चलो स्टार्ट स्मॉल करते हैं, अभी से कुछ करते हैं, छोटा छोटा करते हैं, कुछ कमाएंगे। हाँ, एक बार कॉलेज के कुछ बच्चे उनके यहाँ चाय पीने गए, एंड दे आर आल्सो वेरी इम्प्रेस्ड विद द नेम एंड द वे ही इज सेलिंग द टी, क्योंकि वो थोड़ा चाय का बिजनेस में ना वो बहुत अच्छे से करना चाहता था। तो जब चाय सर्व करता तो साथ में टिश्यू पेपर देते थे, कुछ कुकीज डाल के देते थे, ताकि लोग इम्प्रेस हो कि यहाँ पे बेचा सेम चीज जा रहा है लेकिन बेचने का तरीका थोड़ा अलग है, राइट, थोड़ा इम्प्रेसिव है, थोड़ा अलग लग रहा है इनको इनको सर, और चेहरे पे स्माइल ला करके हाउ आर यू सर, हाउ आर यू डूइंग सर, इंग्लिश में तो बात कर ही रहे हैं हम, राइट। तो इन सब चीजों से लोग इम्प्रेस हो ही रहे। तो ये भी था। तो वहां पे एक यूनिवर्सिटी के एक यूनिवर्सिटी है जिसके कुछ बच्चे पहुंचे चाय पीने के, तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाया, राइट, एमबीए चाय वाले पे। जब ये डॉक्यूमेंट्री वायरल हो गया, वीडियो बनाया और ये वीडियो वायरल हो गया, तो समहाउ किसी तरह उनके पेरेंट्स को पता चल गया। 6-7 महीने से वो ये काम कर रहे थे लेकिन उनके पेरेंट्स को पता नहीं था। उनके पेरेंट्स को पता चल गया उसके बाद। फिर उनके पेरेंट्स गुस्सा करने लगे, उन्होंने पेरेंट्स से झूठ भी बोला था कि मैंने एडमिशन लिया भी था लेकिन क्विट कर दिया वो 5-7 दिन के बाद ही। और फिर 5-7 हजार रुपए लिए थे कि मैं कोई कोर्स कर रहा हूँ, इंटरनेशनल कोर्स कर रहा हूँ, जिससे उन्होंने बर्तन वगैरह खरीद लिए थे। तो थोड़ा इनको ये बुरा लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो उनको लगता था कि और ऑप्शन ही क्या है, चोरी तो नहीं कर सकता ना, तो क्या ही चाह रहा है, तो झूठ ही बोल करके पैसे लेता हूँ। बाद में जब इनको पता चलेगा कि मैंने अच्छा किया तो शायद वो ठीक हो जाएगा। तो उस समय उनके फादर ने मैंने बताया था ना, ओला में भी यही कहानी थी। जब उन्होंने आईआईटी करके ओला का बिजनेस शुरू करने का सोचा तो उनके मदर फादर ने भी उनसे 6 महीने तक कोई बातचीत नहीं की। उसको बोला कि क्या तुम ट्रैवल एजेंट बनने का काम करो। सिमिलरली इनके पापा भी बोले कि मैं इतना चाहता था कि तुम अच्छा कुछ पढ़ लिख के करो, एमबीए करो। मैं लोगों को बोला हूँ कि वो अहमदाबाद से एमबीए करने के, और तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे उनके थ्रू पता है तुम नाम खराब कर दिया वगैरह वगैरह, ठीक है ना, सब कुछ। लेकिन झेला, ठीक है ना। वो जो हिम्मत, मैंने कहा था ना कि हिम्मत कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि सारी हिम्मत कलेक्ट करे ताकि वो काम कर सके, क्योंकि चाय का काम शुरू करना पढ़े लिखे लोगों के लिए थोड़ा टफ काम है,
ठीक है ना, बहुत टफ काम है, क्योंकि आपको लगता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, इतना पढ़ाई लिखाई करके ये कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस तरीके से नहीं सोचा। वो बस ये सोच रहे थे कि लोग ऐसा सोचेंगे, और लोग ऐसा ना सोचे, इसके लिए उनको थोड़ा हिम्मत की जरूरत पड़ी। तो ठीक है, कुछ दिनों तक इनके मदर फादर भी इनसे नाराज रहे, इनके फैमिली मेंबर्स भी इनसे नाराज रहे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये रेज करने लगे और नाम कमाने लगे और इनपे और ज्यादा केस स्टडीज होने लगे, तो नॉर्मल हो गया फिर, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोग शुरू में सवाल करते हैं, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर सब आपके पीछे खड़े हो जाते हैं, राइट, कि हम भी इनके सक्सेस के पीछे हैं। तो बाद में सब ठीक हो गया। इवेंट के तौर पे या फिर और क्या क्या ये करते हैं, क्योंकि सिर्फ चाय पे डिपेंडेंसी रहेगी तो एक लिमिटेड डिपेंडेंसी हो जाएगी, एक लिमिटेड इनकम हो जाएगा। इसीलिए उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारा काम शुरू करना किया। एक तो मैंने कहा इवेंट स्पॉन्सर करना शुरू किया, जो सोशल कॉज के लिए है। फंड रेजिंग या क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग मतलब जब आप क्राउड से कलेक्ट करते हैं पैसा किसी सोशल कॉज के लिए। सोशल कॉज हो सकता है एनवायरनमेंट के लिए, कैंसर पेशेंट के लिए, हॉस्पिटल के लिए, वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऐसी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आप क्राउड फंडिंग करते हैं, लोगों को किसी तरह से, कहीं स्पोर्ट्स हो रहा है वहां जाओ और एक बैनर लगा दो कि मैं इसके लिए पैसा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो पैसा कलेक्ट करते थे, फ्री में चाय पिलाते थे, और जो भी पैसा उस दिन कलेक्ट होता था, लोग कुछ और डोनेट करने वाले जो आते हैं वो कुछ ज्यादा डोनेट करके जाते हैं तब, तो वो सारा वो वहां दे देते थे। लेकिन होता फायदा ये था कि उससे उनका वहां पे और पॉपुलैरिटी बढ़ता था, लोग और जानने लगे थे। तो कुछ काम बोलते थे कि मैं इसलिए करता हूँ जहां से मुझे नाम मिलता था, पहचान मिलता था, मैं वहां पैसे कमाने के लिए नहीं जाता था। तो ऐसे जगहों पे मैं सिर्फ नाम और पहचान बनाने जाता था, क्योंकि मुझे पता था ये पहचान बन गई तो पैसा खुद ब खुद मेरे पास आएगा दूसरे सोर्सेस से। तो एक काम तो वो ये करते थे। दूसरा मैंने कहा कि वेडिंग वगैरह में इनको बुलाया जाने लगा, पॉलिटिकल कैंपेन्स में बुलाया जाने लगा, लोग बोलने लगे कि वहां पे है कोई जो चाय पिलाता है, उसको बुलाओ, हमारे पॉलिटिकल कैंपेन में आएगा। तो वहां जाकर के वो करने लगे। अब वो जो स्टॉक है, टेड टॉक है, टेडेक्स टॉक जिसको होता है, मोटिवेशनल स्पीकर है, एंटरप्रेन्योर स्किल का ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। राइट नो अभी भी वो 24-25 साल के ही हैं, ठीक है, लेकिन अब उनका मल्टीपल डायमेंशन हो गया है, चाय के दुकान पे और क्या क्या किया जा सकता है, राइट। तो अब हाँ, उसके बाद उन्होंने एक बात मैं मिस कर गई हूँ, जब वो अहमदाबाद में थे जब वो, तो उनको लगा कि मुझे पैसे खत्म हो रहे थे, ठीक है ना, घूम फिर लिया था, भले ही वो हिचकिंग करके, लिफ्ट ले करके या दोस्तों के यहाँ रुक करके घूमने में पैसे की को कर्टेल कर रहे थे, कॉस्ट कटिंग करके घूम रहे थे कि ज्यादा खर्चा ना करना पड़े और मैं जगह जगह एक्सप्लोर कर लूं, लेकिन पैसे खत्म हो गए थे उनके। तो उन्होंने क्या किया, वो चले गए एक मैकडी में, ठीक है ना, डोमिनोज या मैकडी में, ठीक है, मैकडी में गए शायद वो, और वहां पे उन्होंने काम मांगा, राइट, पढ़े लिखे थे और काम मांगने गए तो उनको काम नहीं मिला, ठीक है ना, काम नहीं मिला। वो 4 मैकडी में गए, चारों मैकडी में उनको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि वो अपना सीवी लेके जाते थे, अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाते थे कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं ये हूँ, इंग्लिश में बात करते थे। तो लोग सोचता था कि ये पढ़ा लिखा है, ज्यादा अच्छे से काम कर लिया तो फिर मेरे लेवल में आ जाएगा, या फिर इसको मैं अपने यहाँ पे और दूसरा क्या जॉब दे सकता हूँ, इतने पढ़े लिखे लोग को तो सिर्फ मैनेजर की नौकरी मिल सकती है, तो क्या जॉब दूं मैं इसको, तो छट जाते थे। तो वो जो 5वीं जगह गए तो कुछ लेके नहीं गए, ठीक है, और ना ही उन्होंने इंग्लिश में बात की। वो बोले कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं सिर्फ 10th पास आउट हूँ और मुझे नौकरी की जरूरत है, मुझे कोई भी काम दीजिएगा मैं कर लूंगा। वहां वेटर की नौकरी मिल गई, ठीक है ना, वहां पे उन्होंने वेटर का काम किया 5-6 महीने तक। 5-6 महीने तक वेटर का काम इसलिए किया ताकि उनको पता चल सके कि कैसे पैसे तो कमाने ही थे, पैसे कमाने के साथ साथ सामान को कैसे सर्व किया जाता है, कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, जो सॉफ्ट स्किल होने चाहिए ना कस्टमर इंटरेक्शन के लिए, किस चीज से लोग आपसे खुश हो जाएंगे, कौन से कैसे बात करेंगे कि लोग चाहेंगे कि ये वेटर ही मुझे सर्व करे, ये सब चीज उन्होंने सीखा। फिर उन्होंने वहां पे बनाना सीखा, बर्गर बनाना सीखा कि कैसे बर्गर बनाते हैं। जब वो थोड़ा अच्छा काम करने लगे तो उनको वहां पे भेज दिया गया। तो वहां से उन्होंने एक तरह से समझो कि अपनी तैयारी की, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने 5-6 महीना वहां काम करने के बाद चाय का दुकान खोला, और अब जो उनका स्टॉल है उसमें बर्गर सब मिलता है, यानी कि उन्होंने चाय के साथ साथ स्नैक्स भी डालना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो एक और बात इन्होंने कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इनके टॉक में मैंने कहीं पे सुना था कि अगर आप बहुत बड़ा होना चाहते हैं ना तो किसी बड़े आदमी को कॉपी करिए। मैं मैकडी में काम करने इसलिए भी गया था कि कहीं ना कहीं जेफ बेजोस भी मैकडी में काम करके आए थे, ठीक है ना।
तो मुझे लग रहा है कि आप किसी बड़े आदमी को कॉपी करिएगा तो आप उतना बड़ा नहीं होइएगा, आसपास कहीं ना कहीं तो पहुंचिएगा, ठीक है ना। तो इफ यू वांट टू कॉपी समबडी, कॉपी ये दी बिग पर्सनालिटी, जैसा आप बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप आसपास जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते तो वैसा कपड़ा पहन लीजिए, वैसे बोलने का तरीका सीख लीजिए, कुछ ना कुछ तो आप उनसे अडॉप्ट करिए जो आपके आइडियल है। तो मैंने जेफ बेजोस की स्टोरी पढ़ी, ठीक है ना, मैंने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी पढ़ी और सब ने बहुत छोटा स्टार्ट किया था, और मैं इसी से इंस्पायर होकर मैं भी सोचा कि चलो मैं भी अपनी जर्नी यहीं से शुरू करता हूँ, क्या पता किसी दिन जेफ बेजोस ही बन जाऊं, राइट। तो वो भी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक और इनका अपना, जैसे एक प्रिंसिपल मैंने कहा था कि इनका है कि थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ, उसी तरह एक और बात में ये बिलीव करते हैं कि इफ यू नो दैट यू डोंट नो, यू कैन गो अ वेरी लॉन्ग वे, ठीक है। अगर तुम्हें मालूम है कि तुम कुछ नहीं जानते तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर तुमको ये पता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो तो फिर तुम्हारा वहीं पे ग्रोथ रुक जाएगा, राइट। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि अगर आपको क्लियरली पता है कि आप कुछ नहीं जानते, आप बहुत कम चीजें जानते हैं और सीखने के लिए बहुत कुछ पड़ा है, तो शायद आप सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऑल टुगेदर यही जर्नी है एमबीए चाय वाले की। चाय 8,000 या 6,000 के इन्वेस्टमेंट से इन्होंने चाय शुरू क्या, जो भी बोलो, बिजनेस भी नहीं बोलो, बिना नाम का काम उन्होंने शुरू किया था। जैसे आप देखते हैं किसी नुक्कड़ पे, किसी कॉर्नर पे ठेला लगा के किसी को चाय बेचने के लिए, और ठेला भी नहीं था इनके पास, तो एक छोटा सा टेबल था उस समय बस, लेकिन वहां पे भी ये लैपटॉप से अपना पढ़ाई करते थे, अपना काम करते थे, देखते थे कि और क्या क्या कर सकता हूँ, कैसे सोशल मीडिया पे अपना नाम डाल सकता हूँ, क्योंकि ही नोज द इम्पोर्टेंस एंड पावर ऑफ सोशल मीडिया। जितना फेमस वो हो गए ना एमबीए चाय वाला दुकान खोलने के बाद, वो ऑल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि इतना जल्दी आजकल लोग फेमस हो जाते हैं, इतनी जल्दी पहले बहुत टाइम लगता था ये पॉपुलैरिटी गेन करने में। इसीलिए इन्होंने भी सोशल मीडिया को यूज किया अपने बाकी सारे इवेंट के लिए भी, और यूट्यूब को बहुत ज्यादा यूज किया। यूट्यूब पे छोटे छोटे कुछ कुछ बना करके डालते रहना। आजकल ये सारे बिजनेस करते हैं, सोशल साइट्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और कुछ साइट्स, कुछ बिजनेस को तो मैं जानती हूँ जिनकी मैं कस्टमर भी रह चुकी हूँ, जो जिनका और कहीं कोई प्रमोशन या और कहीं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं चल रहा है, सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम और अब व्हाट्सएप, इसी तीनों से इनका काम चल रहा है, और काफी अच्छा बिजनेस, काफी स्केल कर गया इनका बिजनेस सिर्फ इसी को यूज करके, ठीक है। और कुछ बचा है एमबीए चाय वाले के बारे में जानने के लिए? मुझे नहीं लगता है, शायद मैंने सब बता दिया है। इनिशियल स्टोरी, स्ट्रगल, फिर कैसे धीरे धीरे स्टैब्लिश हुए, स्टैब्लिश होने के लिए पॉपुलैरिटी चाहिए था तो वो कैसे उन्होंने गेन किया। कुछ चीजें वो शुरू से भी मुफ्त में क्या करते थे ताकि लोग समझ जाएं और लोग आए और लोग देखें, ठीक है जिस दिशा में सब जा रहे हैं उसके अपोजिट दिशा में चलो, ताकि अगेन लोगों को थोड़ा विचित्र लगेगा कि ये कैसे हो रहा है, ऐसा तो कोई नहीं करता, ये आदमी ऐसे कर रहा है, राइट। और फिर बहुत यंग थे, एंटरप्रेन्योर स्किल कहीं ना कहीं थी जो पता नहीं था कि है। ऑब्वियसली आया है मैं अहमदाबाद से काम सीख करके या किसी और इंस्टीट्यूट से काम करते तो कुछ साल जरूर काम ही करते, नौकरी ही करते, तब जाते, लेकिन चूंकि कहीं कुछ नहीं गया कोई, इन्होंने ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली, तो इन्होंने अपना काम ऐसे ही शुरू कर दिया। एंड नाउ उनके कहने का ये जरूर मतलब होता है कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, अभी तक हमारे यहाँ इंडिया में ये सोच नहीं आई है, लेकिन गुजरात के लोगों में ये सोच है, इसीलिए गुजरात बहुत एडवांस है, ठीक है ना, बहुत ग्रो किया है। वहां के लोग ऐसा मानते हैं कि आप कोई भी काम करिए, कोई भी काम छोटा नहीं है, आप ईमानदारी से कोई भी काम करिए, पैसा कमाइए, बिजनेस करिए। वहां के जितने बिजनेसमैन हैं वो ऐसे ही छोटा छोटा करके शुरू किए हैं अपने काम को। तो ये भी मानते हैं कि आप कोई भी काम करिए, कितने भी बड़े काम में जाइए या अपना काम शुरू करिए या नौकरी शुरू करिए, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। यानी कि छोटे छोटे, जब भी आपको समर वेकेशन हो, जब भी कोई ब्रेक मिले, उसमें आप छोटा मोटा, जिसको बोलते हो ना तुम इंटर्नशिप, अभी तुम्हारे पास इंटर्नशिप का मौका है, राइट, वो भी काम सीखने का तरीका है। नहीं कोई पैसा देने के लिए तैयार अगर होता है, गया तुमको कौन पैसा दे करके रखेगा, हमारे पास ऐसे ऐसे बड़े बड़े कॉलेज के बच्चे आ रहे, कोई बात नहीं, मुफ्त में काम करो, क्योंकि तुम्हारी लर्निंग काम से हो रही है। वो भी तुम्हारे लिए एक एडवांटेज है कि पैसा नहीं भी देके कॉलेज में आते हो ना फी दे करके पढ़ने के लिए, सोच लो कि हम पढ़ने का मौका है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, आपको जब भी मिलता है आप छोटा मोटा कोई काम कर लीजिए। आप अगर किसी केपीओ आईपीओ में काम करते हैं तो वो भी अच्छी बात है, कॉल सेंटर में काम करते हैं वहां से भी आप सीखेंगे। कॉल सेंटर के लोगों का जितना अच्छा एक्सेल होता है उतना अच्छा एक्सेल किसी का नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको बहुत बड़े डेटा में हमेशा खेलना होता है, राइट, कस्टमर बेस में। तो कुछ ना कुछ आपका गेन ही होगा, कुछ ना कुछ आप में वैल्यू एडिशन ही होगा, ठीक है।
तो कुछ चीजें इन्होंने बहुत साफ साफ कही है कि आप काम करके एक्सपीरियंस से सीखिए, क्योंकि किताबों के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, किताबों में एक लिमिटेशन है, लेकिन उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाहर, लेकिन उसके बाहर बहुत बड़ी दुनिया है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है, तो उसको भी एक्सप्लोर करिए। चलो, ये आज के स्टार्टअप की कहानी हुई, जिसमें प्रफुल्ल बिल्लोरे के बारे में हमने बात किया। और बिल्लोरे, जब तुम स्पेलिंग देखोगे ना, BILLORE, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ख्याल आता है बिल्लोरे बिलियनर जैसा मिलता जुलता नहीं है, तो ये भी इनको लगा, कोई कोई इनको मिस्टर बिलियनर भी बोलता था उस टाइम में ही, क्योंकि सब लोग उसका कंफ्यूज कर जाते थे, बिल्लोरे को बिलियनर भी बोल देते थे। तो इन्होंने सोचा चलो ठीक है, अभी मजाक उड़ा जा रहा है, लेकिन एक टाइम में ऐसा करके दिखाऊंगा, या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस था उनमें। ठीक है, अब व्हाट नेक्स्ट? आप लोग नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन देने वाले हैं ना, मंडे? याद दिला दिया है मैंने, पार्ले जी का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोला। सिंस बहुत कम बच्चे आते हैं तो 2-2 बच्चे का भी ग्रुप चलेगा, 4 बच्चे अगर एक साथ प्रेजेंट करेंगे तो मुझे वो भी चलेगा, राइट? लेकिन सब लोग आइएगा अपना प्रेजेंटेशन तैयार करके, और अच्छा प्रेजेंटेशन करना, मतलब लगे कि तुमने इसमें अपना हार्ट एंड सोल डाला है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से काम कर दिया। अगर ऊपर ऊपर से करना हो तो मत करना प्रेजेंटेशन, में कोई दूसरी कहानी सुना दूंगी। समझ में आया? तुमको अगर करने का मन हो, उसको करके तुम्हें लगे कि मुझे कुछ वैल्यू एडिशन होगा और मैं अच्छा कर सकता हूँ, क्रिएटिव हो सकता हूँ, तो वो करना, राइट? अगर लगे कि खाना पूर्ति करना है तो प्लीज मत करना, क्योंकि इस खाना पूर्ति के लिए कोई नंबर नहीं देने वाली हूँ मैं। इट जस्ट मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर का कुछ स्किल थोड़ा और ब्रश अप हो, थोड़ा और साइन हो, तुम थोड़े और क्रिएटिव बनो, इसलिए मैंने ये काम दे रही हूँ, राइट? ठीक है, मैं वेट करूंगी मंडे को। सबको मैम डिफरेंट, मतलब सबको अलग अलग प्रेजेंट करना होगा? नहीं, मैंने कहा था ना कि जैसे आप लोग 6-7 बच्चे ही आते हैं क्लास में, अगर ज्यादा बच्चे आइएगा तो अच्छा लगेगा। तो अगर 6-7 बच्चे आते हैं तो 2 ग्रुप तो आराम से बन सकता है ना, 3 का 4 का, या 8 बच्चे आएंगे तो 4-4 का, तो आप ऐसे ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, एक जो ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप को नहीं बताएगा कि उसने क्या होता है ना, कॉपी करने से हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। ट्राई टू बी ओरिजिनल, गूगल करो, वो कॉपी करना नहीं मानती हूँ मैं, लेकिन गूगल तुम क्या करोगे? जो तुम सोचोगे, राइट? अब दूसरा ग्रुप जो सोच रहा है वही तुम सोचोगे, जरूरी नहीं, तो कुछ ना कुछ तो दोनों के प्रेजेंटेशन में डिफरेंस नजर आएगा, है ना? है पार्ले जी ही, उसी पे आपको देना है प्रेजेंटेशन, लेकिन इट शुड बी डिफरेंट, इट शुड बी क्रिएटिव। मैं देखूंगी कि किसने ज्यादा अच्छा किया, मैं उसको नंबर नहीं दूंगी, लेकिन मैं उसको कुछ इनाम दे सकती हूँ, ठीक है? अगर मुझे बहुत इंप्रेसिव लगेगा तो लगेगा कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचा गया है इसमें। आपके प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा हो सकता है, यूनिक हो सकता है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो सकता है, आप कुछ भी करके उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, राइट? चलिए ठीक है। यस मैम। कुछ और अगर मैंने बताया था कि थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, पर तुम लोग अपना सोचो, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरा भी इनपुट रहेगा तो फिर तुम अपना इनपुट खत्म कर दोगे, इसीलिए अपना इनपुट डालो, ठीक है? चलिए, थैंक यू। मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, 1 मिनट। हाँ, आज मुझे लग रहा था कि अटेंडेंस थोड़ा बढ़ेगा, फाइनली बढ़ा थोड़ा सा। एक और तुम्हारे कॉलेज में एक इवेंट होने वाला, मालूम है कि नहीं? मैम इंग्लिश का कम्युनिकेशन फेस्ट तो तुम लोग थोड़ा बहुत जानते भी होगे, क्योंकि पिछले बार कोरोना आ गया था, इसलिए थोड़ा बीच में ही वो हेवे हो गया, बहुत अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पाया। लेकिन उसके साथ 20-22 क्या कहते हैं उसको, इवेंट रहेगा। इवेंट मतलब स्टोरी राइटिंग, मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल में बता दूंगी। स्टोरी राइटिंग रहेगा, कंप्लीट द स्टोरी रहेगा, वोकैबुलरी क्विज होगा, स्पेलिंग क्विज होगा, स्पॉट द एरर होगा, इस तरह के बहुत सारे क्विज होंगे। रीड टू लीड, यानी आप पढ़ करके कितना अच्छा पढ़ते हैं, कितने अच्छे प्रोनाउंसिएशन और एक्सप्रेशन के साथ पढ़ते हैं, उस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। हर क्लास में ये होगा, और हर क्लास से बेस्ट हम लोग चुनेंगे, 5, 7, 10 बेस्ट जो भी होगा। फिर सारे क्लास वाले बेस्ट के बीच में ये कंपटीशन होगा, फिर दोनों ब्रांच के बीच में ये कंपटीशन होगा, और फाइनली जो सिलेक्ट किए जाएंगे उनको जब फाइनल डे हम इसका करेंगे उस दिन प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्टिंग तो है, तुम्हें मालूम है कि ये पूरा जो महीना होने वाला है वो पूरा फनी और इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके अलावा जो लास्ट दिन की तैयारी है उसके लिए भी थोड़ा बहुत तुम लोग चाहो तो कर सकते हो। मैं बता दूंगी क्या क्या इवेंट है। एटलीस्ट 3 में पार्टिसिपेट करना है, जिसमें कि 1-2 ग्रुप एक्टिविटी होगा और 1 आध आप
इंडिविजुअल सोलो एक्टिविटी रहेगा, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी में डिबेट आ जाएगा, ग्रुप डिस्कशन आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। और भी क्या क्या है मैं बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अटेंडेंस जल्दी जल्दी बता दो अपना रोल नंबर। आकाश तुमने अपना रोल नंबर लिखा नहीं है, ठीक है। 8 यस मैम 21 बताते जाओ, मैं बस ऐसे लिख रही हूँ जो मुझे दिख रहा है। 19 14 12 20 22 21 21 लिख लिया मैंने। ज्योतिरादित्य का और 15 यस मैम 15 14 हो गया है, 9 भी है, 9 भी हो गया, यस। 2 मैम 3 and 2 3 भी है, ओके। 3 नहीं है, 2 है, 2 है। कौन है मृत्युंजय 2? भी है। मृत्युंजय का and 4 4 है। चलो ठीक है, 2 and 4 ना। सॉरी 5 है, 5। अरे मृत्युंजय खुद बताओ तुम्हारा क्या है। मैम 20। 20 लिख लिया मैंने, मैम मृत्युंजय का 5 है मैम, और आकाश का 2 है। ठीक है। ठीक है, हो गया। हाँ ठीक है, करेक्ट। चलो थैंक यू। थैंक यू मैम।